नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज के समाचार। टाटा ने 10 नए शोरूम खोले। नई दिल्ली देश भर में अपने बिक्री नेटवर्क के विस्तार की योजना के तहत टाटा मोटर्स ने नई दिल्ली एनसीआर में एक दिन में 10 नए वाहन शोरूम खोले हैं। इन शोरूम में यात्री वाहनों की पूरी श्रृंखला को रखा गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों से डिलीवरी देगी फ्लिपकार्ट। मुंबई वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। इसी उद्देश्य से कंपनी ने महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के साथ भागीदारी की है। एयर फ्रांस को $4.7 अरब की दी मंजूरी। यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय विमान कंपनी एयर फ्रांस के लिए $4.7 अरब की सरकारी सहायता मंजूरी दी गई है। कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से एयर फ्रांस काफ़ी समय से संघर्ष कर रही थी। आरबीएल बैंक का ऋण बढ़कर 60,012 करोड़ हो गए हैं। नई दिल्ली निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक का सकल ऋण मार्च 2021 के अंत तक 5% बढ़कर के 60,012 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। मार्च 2020 के अंत तक बैंक का सकल अग्रिम ऋण 58,966 करोड़ रुपए था। शेयर बाजारों में खोया सूचना बैंक ने दी है। सारेगामा ने ट्रेलर के साथ करार किया। जेएलआर इंडिया ने नई ऐप पेश की बुकिंग शुरू की है। गूगल को ऑरेकल के साथ कॉपीराइट विवाद में जीत। स्कोडा ने चौथी पीढ़ी की ऑक्टिवा का उत्पादन शुरू किया। अप्रैल 2022 से पहले चेयरमैन एमडी की भूमिका को अलग करें। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों को आदेश जारी किया है। एक व्यक्ति के अधिकारों को कम करने में मदद मिलेगी। त्यागी ने भारतीय उद्योग परिसंघ के कॉरपोरेट गवर्नेंस पर आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इससे किसी एक व्यक्ति के पास अधिक अधिकारों को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2020 तक सिर्फ 500 सूचीबद्ध कंपनियों में से करीब 53% इस नियामकीय प्रावधान का अनुपालन कर रही थी। त्यागी ने कहा, मैं पात्र सूचीबद्ध कंपनियों से कहूंगा कि इस बदलाव के लिए समय सीमा से पहले ही तैयार हो जाएं। त्यागी ने कहा कि इस विभाजन के क्षेत्र विचार परिवर्तकों की स्थिति को कमजोर करने का नहीं है, बल्कि हम कामकाज के संचालन में सुधार लाना चाहते हैं। इसके अलावा भूमिकाओं को अलग करने से संचालन का ढांचा बेहतर और संतुलित हो सकता है। कोटक समिति की सिफारिशों का हिस्सा। ये नियम सेबी द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस पर नियुक्त कोटक समिति की सिफारिशों का हिस्सा है। सेबी प्रमुख ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भी अब चेयर पर्सन और एमडी सीईओ के पदों को विभाजित करने पर काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में बहस अब दोनों पदों को विभाजित करने की ओर से झुक गई है। जर्मनी और नीदरलैंड में 2 स्तरीय बोर्ड ढांचा है। इससे बोर्ड और प्रबंधन की भूमिका अलग अलग हो जाती है। सेंसेक्स में 646 अंक का आया उतार चढ़ाव। मुंबई शेयर बाजार के 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स में कारोबार के दौरान करीब 646 अंकों का उतार चढ़ाव आया। अंत में यह 42.07 अंक यानी 0.09% की मामूली बढ़त के साथ 49,201.39 अंक पर बंद हुई। निर्यातकों के लिए पोर्टल शुरू किया गया। पूंजी बाजार वृद्धि का इंजन कोटक सीआईआई के अध्यक्ष उदय कोटक ने यह बात कही। कोटक ने कहा कि महामारी के दौरान पूंजी बाजारों की अर्थव्यवस्था को समर्थन दिया, साथ ही कंपनियों को धन जुटाने में मदद की। सीआईआई के कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कोटक ने मंगलवार को कहा, संभवतः कंपनियों ने सबसे अधिक कोष जुटाया है। ईएसएल बिजली बचत की अग्रणी कंपनियां अमेरिका नहीं छोड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह बात कही। बाइडेन ने कहा कि उनके कॉरपोरेट कर की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव से कंपनियां अमेरिका छोड़कर नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा, कर की दर 36% थी, अब यह घट करके 21% रह गई है। अब हम 28% कर की बात कर रहे हैं।
सऊदी अरब से 35% कम तेल खरीदेगा भारत। कंज्यूमर गुड्स